अजातपक्षम् इव मातरो खगा स्तन्यो यथा वत्सतराक्षुदार्थ प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृदीक्षते त्वाम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यो यथा वत्सतराक्षुदार्थ प्रियो प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृदीक्षते। कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे गोविंद दामोदर माधवेति। नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाञ्चे। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। ममोत्तमश्लोकजनेषु सत्यं संसारचक्रे भ्रमतस्वकर्मभिः तन्माययात्मा मजदारयेः स्वसक्तचित्तस्य ननातमूयात्।
दामोदर माधव हे कृष्ण हे यादव हे सखी गोविंद दामोदर माधव हे गोविंद अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। किसी व्यक्ति को नदी पार करनी हो तो मेहनत नहीं करनी, युद्ध नहीं करना, मात्र किसी बड़ी नौका में जगह पानी है। अभी जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, तैरना भी खतरनाक था, पर हां किसी बढ़िया नौका में जगह मिल गई तो नाव में बैठ जाओ। अब नाविक की अपने आप जिम्मेदारी है कि वो पार उतारेगा। सच्ची बात है, यही धर्म है, यही संयम है, यही नियम है, यही भजन है कि किसी सदगुरु, किसी महात्मा के चरणारविंद रूपी नौका में भक्त को थोड़ी सी जगह मिल जाए। तब अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। धर्म वो नहीं है जो इंद्रियों के द्वारा होता है। ध्यान से सुनना, इंद्रियों से धर्म नहीं होता, मन से धर्म होता है। इंद्रियां तो बाहर की चीजें हैं, रेसिप्रोकेट करती, फॉलो करती हैं, जो इंस्ट्रक्ट करता है मन। अब कोई हाथ उठाए तो ये तो कृत्य इंद्रिय का था, पर हाथ उठाने के पीछे इंटेंशन ही डिसाइड करती है कि ये हाथ उठाना धर्म था कि अधर्म था। आंखों से तुमने किसी को देखा, कोई महिला बैठी है उसे देखा, तो तुम्हारा विचार ही निर्णय करेगा कि वो देखना धर्म था कि अधर्म था। एक व्यक्ति इन्हीं आंखों से कंचन, कुर्वी, कलेवर, कादम्ब को देख रहा है, रूप देख रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसी रूप के अंदर बैठी राधा रानी को देख रहा है। वाह, आप ऐसी हो। इंद्रियां कुछ नहीं है, मन ही है। मन एव मनुष्याण, एव शब्द है, एव जुड़ा हुआ है यहां। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। मन ही एकमात्र वो चीज है जो जीव को मुक्त कर सकती है और बंधन में रख सकती है। इंद्रियां न बांधती हैं, इंद्रियां न मुक्त करती हैं। हर चीज इस पर घटित होती है। एक व्यक्ति है जो भोजन करता है स्वाद के लिए, एक व्यक्ति है जो भोजन करता है सेवा के लिए। वह प्रसाद पाओ जिससे विषाद मिटे। दोनों में भेद है। इसलिए वृत्ताचार्य कहता है मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते। धर्म का ये निरूपण है। हे ठाकुर जी, इंद्रियों को छोड़ो, मैं तो ये जानता हूं मेरा मन अगर आप में लग गया तो आंखें हटी नहीं सकती, कान हर आवाजों में आपको सुन लेंगे। अब वक्ता कोई बोल रहा हो, श्रोता के सुनने के स्तर पर निर्भर करता है कि वो किसको सुन रहा है। मैं चंडीगढ़ की कथा में कह रहा था, अगर तुम सामान्य तरीके से सुनो तो तुम्हें लगेगा वक्ता बोल रहा है। कुछ खास ध्यान दो तो तुम्हें लगेगा वक्ता नहीं, उस वक्ता में से उसका गुरु बोल रहा है। और ध्यान दो तो पता चलेगा कोई नहीं, उसके मुंह से गोविंद बोल रहा है। ये तो व्यक्ति की मन ने कितना गोता लगाया उस पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति है जो कहता है शरीर बैठे, एक व्यक्ति है जो कहते हैं आत्माओं, उच्चारण करते हैं आत्माओं। हमारे भागवत निवास के सब आज महात्मा पधारे, हमारा निवेदन तो था आगे विराजे, पर वहां के हम किसी सत्संग में सुन रहे थे कि देवरा बाबा को महापुरुष ने कोट करके कहा, देवरा बाबा
वृंदावन की विभूति रहे। वो जब भी प्रवचन करते तो समस्त श्रोताओं को ये कहते, पुकारते क्या, आत्माओं। हमारे बड़े महाराज जी क्या कहते, बंधुओं। अरे हम तुम बंधे हुए हैं, अरे बंधुओं। बड़े महाराज श्री का बड़ा सुंदर, हमारे पूज्य पिताश्री पुकारते कि महाराज, अरे महाराज। हमने उनसे एक बार पूछा, आप महाराज क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि श्रोताओं के हृदय में मैं परीक्षित का दर्शन करता हूं। भागवत का श्रोता तो परीक्षित है और वो महाराज है। सुखदेव जी कहते ना, राजन, बार बार कहा है, राजोवाच, राजन, तो कहते महाराज। सबकी अपनी अपनी स्थिति है। मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीतवा कर्म, फिर उसके बाद आया गृणीतवा कर्म करो। ठाकुर जी, अगर आप में मन लग गया तो ये काया तो स्वतः आपके कर्म करेगी। घर में भी आपकी, अरे किसने कहा मंदिर जाके झाड़ू लगाओ, घर में ही लगा लो, बस मान्यता बदल लो। अपने घर में नहीं लगा रही, श्री ठाकुर जी के स्थान पर लगा दो। यही झाड़ू लगाने का मौका कभी मुझे मार्जरी सेवा कुंज की मिल जाए, झाड़ू लगाना भजन हो गया महाराज। गृणीतवा कर्म करो तो काया, ये संपूर्ण काया भगवत सेवा में संलग्न हो जाए, यही इसका स्वरूप है। महाराज मंगलमय भाव से वृत्ताचार्य अगले श्लोक में कहता है, ठाकुर जी कहीं इतनी ऊंची बात कह रहा है, कोई तेरे मन में कोई बात है, कोई कामना है? कोई व्यक्ति अत्यधिक सहज और प्रसन्नता आपकी प्रशंसा करने का प्रयत्न करे तो उससे पहले ही पूछ लेना चाहिए, भाई आपको कुछ चाहिए? तो प्रशंसा करके हमारा भी दिमाग खराब करेगा और बाद में ले भी जाएगा, तो पहले ही पूछ लो। तो ठाकुर जी ने पूछा, वाह इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, तेरी कोई कामना है क्या? बोले हाँ, क्या? नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहै आकाश। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधव। ये कीर्तन भक्ति करती नाचती है, भक्ति का कीर्तन है। जब भक्ति देवी वृंदावन में नृत्य करती है ना, भक्तिर नृत्यति यत्र च, तो महात्मा में लिखा है ये भक्ति देवी ये गाकर कीर्तन करती है, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। अच्छा, बड़ा अद्भुत विचार है। मानो ठाकुर जी, अच्छा वृत्तासुर ने कहा मुझे चाहिए, तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अच्छा क्या मांगेगा? निश्चित बात है कोई इस लोक का सुख मांगेगा। और सच बात बताऊं, भक्त वही होता है जो गोविंद के मन को पहचान जाता है। तन को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि जो सार्वभौम है वो कैसा है कैसे जानो? ठाकुर जी के तन को नहीं पहचान सकते, पर ठाकुर जी के मन को पहचान सकते हैं। शरद की तिथियों में वृंदावन की ये कथा ठाकुर जी के मन की ही तो पहचान देती है। ये तो गोविंद ने किया है, पक्का बिल्कुल ये उन्होंने मन बनाया है भाई।
ठाकुर जी का ही मन था। तो वृत्ताचार्य पकड़ लेता है। ठाकुर जी के मन में विचार आया, शायद इस लोक का सुख मांगेगा या परलोक का मांगेगा। तुरंत बोला, जैसे ठाकुर जी के मन में विचार है इस लोक का, तो वो बोला ननाको पृष्ठम। ओ अच्छा, अब मन तो बहुत, शब्द से तेज मन चलता है। एक बात पक्की है, तुमसे तेज मन चलता है, शब्द से तेज मन चलता है, सबसे तेज मन चलता है, और विवेक बहुत धीरे चलता है। ध्यान से सुनिएगा, विवेक की गति बहुत धीरे होती है और मन की गति बहुत तेज होती है। ये खरगोश और वो कछुआ है। विवेक कछुआ है और मन खरगोश है। मन तो दौड़ जाएगा आगे, पर आपको मालूम है जीत खरगोश की नहीं होनी, कछुआ की होनी है। अभी हमको किसी एक बालक ने, हमारे किसी ने वीडियो दिखाया हमको, जहां ये वाली कहानी को लोगों ने सच में कोशिश करी। एक जगह कहीं शायद चाइना में या जापान में कोई खेल होता है, वहां रास्ते के ऊपर सच में खरगोश और एक कछुआ छोड़ा गया, और पक्की बात थी खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया। बोले कहानी सच्ची है भाई। विवेक बहुत धीरे धीरे चलता है, बड़ा विचार करके चलता है, और मन बड़ा तेज चलता है। आपके मुंह से पहले मन चल जाता है और निकलने के बाद विवेक चलता, और हम गलत बोल गए। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो मन और वचन के बीच में विवेक को फिट कर लिए। यही सारे जीवन का संयम है। तो ठाकुर जी ने सोचा, अच्छा इस लोक का नहीं तो निश्चित परलोक का मांगता होगा। तो तुरंत वृत्ताचार्य बोल पड़ा, न च पारमेष्ठम। ओ अच्छा 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 अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों का ही सुख चाहता, यह सुख भी पर सुख भी? भगवान शक करने में एक नंबर के, इसलिए परख परख के भक्त को स्वीकार करते हैं। जीवन में कई कष्टों की परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं, ऐसे ही नहीं। इसलिए तो हमारी राधा रानी बढ़िया है भाई। हम लोगों ने उन्हीं के चरण पकड़े हैं। ठाकुर जी तो पक्का। परीक्षा का मतलब क्या है? पक्का। ऐसा न हो कि मैं तुझे स्वीकार करूं और फिर तू इधर उधर भागने की कोशिश करे। तो फिर कई होते ना, यह सुख पर सुख दोनों चाहिए महाराज। कोई ब्राह्मण जी संकल्प कराते तो कह देते, हाँ भाई ऐहिक ऐन्द्रिक लौकिक भौतिक कामना सिद्ध्यार्थम, और फिर बाद में ये भी कह देते हैं श्री राधा रमण चरणयो अविचल भक्ति रति प्राप्त्यर्थम। अब बताओ, जजमान फंस गो, अब बताओ क्या करे, ये कि वो? तो ठाकुर जी ने सोची क्या पता दोनों चाहिए हो। तो वृत्ताचार्य कहते हैं, न सार्वभौम, दोनों नहीं चाहिए। फिर कोई विशेष इसको लोक चाहिए हो तो न रसाधिपत्यम, रसा तल अतल वितल महातल जनलोक पहरलोक तपलोक सूर्यलोक चंद्र, कुछ नहीं चाहिए। न रसाधिपत्य। फिर भाई ऐसा व्यक्ति तो कोई सिद्धि होगा जो इस लोक का सुख भी न चाहे और परलोक का सुख भी न चाहे। ये तो कोई सिद्ध महापुरुष है। तो कहता है न योग सिद्धि, अच्छा न ये लोक न परलोक न कोई अन्य लोक, ये भी नहीं, और सिद्धावस्था भी नहीं। तो इसका मतलब शायद इसको मुक्ति चाहिए हो। तो कह देते हैं न पुनर्भवम न नाको पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम
रसाधिपत्यं न योग सिद्धि न पुनर्भवम्। अब ठाकुर जी के मन में ख्याल आया, ओहो, जैसे पंखुड़ी खोल खोल के मकरंद पर पहुंचा जाता है। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारु गंधम, जितनी परत खोलो, ओ अच्छा, न इस लोक न परलोक न अन्य लोक। अच्छा, यह लोक और परलोक कहने से परलोक का मतलब अन्य लोक, मतलब व्यक्ति अपनी गति के अनुसार जिस लोक को प्राप्त करे वो परलोक। किसी की स्वर्ग तक गति है, किसी की किसी और जगह, और या एक वो हुआ अन्य लोक। अन्य लोक का मतलब जहां वो अपने कर्मानुसार भी न जा सकता हो, ऐसे किसी लोक की उसे प्राप्ति हो, अन्य लोक। ये भी नहीं चाहिए। तो भाई सिद्धि तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, भक्त एव निष्काम अतएव शांत। ये भी नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को तो मुक्ति चाहिए होगी। बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। इसका मतलब तो जो ये सब नहीं चाहता वो तो शायद मुझे चाहता। तो ठाकुर जी के मन में ख्याल आया, शायद ये मुझे चाहता है, मैं इसको मिल जाऊं। तो हद हो गई भाई, ठाकुर जी तो मिले ही हुए, भगवान सामने खड़े, उनसे ये बात कह रहा है, ये कोई और किसी से नहीं कह रहे, ठाकुर जी सामने खड़े हैं। तो मैं चाहिए। तो वृत्ताचार्य कहता है, आहा, ननाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि न पुनर्भवम् समञ्जसत्व विरहयकांक्षी। अरे ठाकुर जी, हमें आपको प्राप्त करने की उत्कंठा चाहिए। लौल्य मात्रमपि मूल्य में कलम कोटि जन्म सुकृतैर्न लभ्यते। लौल्यता से बड़ा और क्या मूल्य हो सकता है। इसलिए अगर आप कुछ देना चाहते हो तो अपने चरणों का आकर्षण, उत्कंठा हमें दे। विरही आकांक्ष विरहो न संगमस्तस्य। हम सबका सौभाग्य है जिनकी कृपा से वृंदावन के बड़े बड़े विद्यार्थी भागवत प्रवक्ता बन गए। ऐसे श्री नेत्रपाल गुरु जी का आज आगमन हुआ। विरही आकांक्ष विरहो न संगमस्तस्य। रस तो विरह में ही है। संयोग का रस सीमित है और वियोग का रस असीमित है। अच्छा ये बताओ, रास पंचाध्यायी, हमने कहा था हम प्रत्येक प्रसंग में श्री ठाकुर जी की रासलीला स्मरण करेंगे, क्योंकि शारदीय पूर्णिमा पर कथा का विश्राम है और रोज एक बार कहीं ना कहीं उसको हर प्रसंग में छू रहे। श्री रास पंचाध्यायी श्री ठाकुर जी की संयोग लीला है। संयोग लीला है जहां प्रिया प्रियतम मिल गए, गोपी गोविंद मिल गए। ऋषि रूपा गोपी मिलना ही चाहती थी, इस बार मिल गई। तो संयोग ही रास है। र से राधिका, श से श्याम, ये दोनों संग खड़े हैं, यही रास है। संग खड़े हैं। पर ये बताओ, रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय में संयोग की चर्चा कितनी है और वियोग की चर्चा कितनी है? 29वें अध्याय का विचार करो तो गोपी पहले तो निकल गए विषय की, बंसी बजी है, ठाकुर जी आए हैं, और फिर गोपी की बंसी सुन के भाग भाग के आई है। फिर सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, उन्होंने जवाब दिया। फिर गोपी आके सामने खड़ी हुई तो ठाकुर जी ने तर्क कर दिया।
तो गोपी ने फिर प्रणय गीत में उसका समाधान किया। तब जाके एक श्लोक में थोड़ी सी मिलन की चर्चा आई कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तना लभन नर्म नखाग्र पातई और शैल्यावलोक हस्तेर व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। अब गुरु जी आए तो हमको भी तरंग आ रही है, अब क्या करें। अब महाराज ये भयो ही था कि प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयते। ठाकुर जी में अंतर ध्यान हो गए। अब 30वें अध्याय का विचार करो तो बेचारी गोपी रोती रोती फिटियावरी सी घूम रही है। कांगे कन्हैया, अरे अशोक को पेड़ तेने देखे ठाकुर जी, अरे जमुना तेने देखी है ठाकुर जी, कच्चिद कुर्ब का शोक नाग पुन्नाग चंपक रामानुजो मानी नाम मितोदर पहरस्मित। अरे कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर विव्रत दृष्ट श्वेत प्रिय च्युत मालत्य दर्शव कच्चन मल्ल के जाति यूथ के प्रीतिम भोजने न्यात कर स्पर्शेण माधव चूत प्रियाल पनसासन को विदार जंबर कबिल वकुलम कदम मनीप यन्य परार्थ भव का यमनोपकूला समसंत कृष्ण पदविम रहितात्मनाम। कई ने हमको कहा कि इसको ऐसे बोलो नूत प्रियाल पनसासन को विदार, पर शब्दांतर उसी के लिए अनिवार्य है जिसके मन में विकार हो। जिसके मन में कोई विकार नहीं हो वो गाली में भी स्तुति खोज लेता है, और जिसके मन में विकार हो वो स्तुति में भी टोंटबाजी खोज लेता है। सबको पूछ रही है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजन। और फिर जाइए 31वें अध्याय में, तो गोपी रोती रोती गोपी गीत गा रही है। अब आ जाइए 32वें अध्याय में, तो ठाकुर जी पीतांबर धर सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ ठाकुर जी प्रकट हुए। अब दोनों में चर्चा शुरू हो गई। भजतो नु भजनते का एक एक दुपरेम नो भयंत भजनते को एकन्नो पुरी साधवो। ठाकुर जी कह रहे हैं अकृतज्ञ गुरु ना हम तो सक्यो भजतो भजंतु अकृतज्ञ गुरुद्रोह। बाद में कहा न पारे हम निर्वद्य संयोजाम सुसाधु कृत्यम विविधा युषापिव। और फिर कहीं जाके 33वें अध्याय के कुछ शुरुआत के श्लोक में सुखदेव जी ने नेक मिलन की चर्चा छेड़ी कि पादन्यासैर भुज विदुतिभि सस्मृतैर भ्रूविलासै भज्जन मध्यै चलकुटपटै कुंडलै गंडलोलै सुद्यन्मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडितैवता मेघ चक्रे विरेजु। और यहां रास विसर्जन पे आ गया। अब बताओ मिलन की लीला जो रास है उसमें मिलन से ज्यादा तो वियोग की चर्चा है। चूंकि ध्यान से सुनना, मिलन 2 प्रकार का होता है। एक मिलन मिलन होता है, पर एक वियोग का मिलन होता है। वियोग में जो सूक्ष्म मिलन की धारा है वो अखंडित होती है। वो कभी भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है, उसकी स्थिति गंभीर है, वो देहातीत स्थिति है। संयोग का वियोगांत होता है, पर वियोग का संयोगांत ही होता है। देखना, एंडिंग अच्छी हो यही सबसे ऊंची बात है। संयोग का प्रारंभ अच्छा है पर विश्राम वियोग है, पर वियोग का प्रारंभ दुखमय है पर वियोग का विश्राम संयोग है। बताओ, विश्राम सही, विश्राम अच्छा हो भाई, तभी तो मीठी चीज बाद में भी परोसी जाती। भाई मुंह मीठो करके उठो। जाते कोई खावे में, अब जब 5 कोर्स या 7 कोर्स क्विजीन सर्व होता है तो डेजर्ट सबसे लास्ट में सर्व की जाती है। जैसे पिछले कोई खाने पीने में कोई में कमी रह गई हो तो जो बात की डेजर्ट है, जो मिठाई है, वो सारी कमी को पूरी कर दे, पूरी कर दे। और हमारे पास तो ऐसा हथियार है, कभी किसी के बनाने अनाने में कोई भूल हो गई हो तो तुरंत बाद में कुलिया धर दो। कुलिया जी सारी भूल सबकी दूर कर देंगे। जब मोड़ा में कुलिया घोले ना
तो कहाँ बेचेगी सब्जी, दाल, फुल्का और चावल, और कहाँ बेचेंगे अलग अलग चीज। ठाकुर जी की कुरिया अमृत के लिए महाराज।